आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 2 अगस्त की टॉप हेडलाइन। बारिश के बाद तेलंगाना भर में अचानक वबाई अमराज में इजाफा। तूफानी बारिश के बाद रियासत भर में अचानक वबाई अमराज फूट पड़े हैं। रियासत के तमाम अजला के सरकारी हॉस्पिटल्स, खानगी हॉस्पिटल्स में वबाई अमराज में मुब्तला मरीज बड़ी तादाद में रुजू हो रहे हैं। ज्यादातर लोग बिलखुसूस बच्चे शदीद बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर हैदराबाद के अलावा अजला में 2-3 हफ्तों से धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से शहरों और देहातों बिलखुसूस एजेंसी इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। साफ सफाई न होने से मच्छरों की बड़ी पैमाने पर अफजाइश हो गई है, जो वबाई अमराज तेजी से फैलने का सबब बन रही है। वबाई अमराज के तेजी से फैलने से अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और तमाम हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो तैयारा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुआ लैंड। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एयरबस हेलोगा मंगल को कुछ देर के लिए तौकुफ किया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारी की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद के हवाई अड्डे पर व्हील ऑफ द स्काई टेक ऑफ किया है। बताया जाता है कि इस भारी तैयारे को ईंधन भरने के लिए रोक दिया गया था। तेलंगाना के नामपल्ली के रहने वाले सैयद सैफुद्दीन की शनाख्त जयपुर एक्सप्रेस हमले के चौथे शिकार के तौर पर की गई है। मकतूल के अहले खाना के मुताबिक उसे कत्ल करने से पहले दहशतगर्द चेतन सिंह ने मुबैना तौर पर उसका नाम पूछा। ये किसी दहशतगर्दी के वाक़ये से कम नहीं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि भट्टा बस्ती के रिहायशी असगर खान के खानदान को उनके 5 बच्चों की परवरिश, तालीम के लिए 50 लाख रुपए की माली मदद दी जाए और बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। सीएम केसीआर का कहना है कि बीआरएस ना तो एनडीए के साथ है और ना ही इंडिया के साथ। एक बड़े सियासी बयान में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि बीआरएस ना तो एनडीए के साथ है और ना ही कांग्रेस की क़यादत करने वाली हिंदुस्तानी इत्तेहाद के साथ है। मंगल को कोल्हापुर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए केसीआर ने पहली बार हिंदुस्तानी इत्तेहाद को निशाना बनाते हुए पूछा कि उसमें नया क्या है। कांग्रेस का बिलवास्ता हवाला देते हुए जिसने इत्तेहाद को इकट्ठा किया था, उन्होंने कहा कि उसने 50 साल से ज्यादा मुल्क पर हुकूमत की है, लेकिन कोई तब्दीली नहीं ला सकी, ना ही एनडीए जो कि पिछले 9 सालों से हुकूमत कर रही है। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाकये में हैदराबादी नौजवान की मैयत लेकर एम्बुलेंस मुंबई से हैदराबाद हुई रवाना। महाराष्ट्र के पालघर में पीर के रोज जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आए फायरिंग के वाकये में जाम बहक हैदराबादी नौजवान सैयद सैफुद्दीन की मैयत हैदराबाद मुंतकिल की जा रही है। मैयत को लेकर उनके भाई और दीगर रिश्तेदार पोस्टमार्टम और दीगर कागजी कार्रवाई की तकमील के बाद मुंबई से हैदराबाद के लिए एम्बुलेंस में लेकर निकल गए हैं। मरहूम के मामू हाफिज वाजिद पाशा ने मीडिया को ये बात बताई। इम्कान है कि चाहशुमे की रात देर गए मैयत नामपल्ली के बाजार घाट में वाक़े मरहूम के मकान पहुंच जाएगी। वाज़ेह रहे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल चेतन सिंह ने पीर को ट्रेन में सवार 3 मुसलमानों पर उनका होलिया देख कर गोली मार कर हलाक कर दिया। अमित शाह हंस पड़े जब ओवैसी ने कहा कि सेंट्रल और अपोजिशन शतरंज लूडो खेल रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह को मंगल को लोकसभा में एआईएमआईएम के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के रिमार्क्स पर हंसते हुए देखा गया। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बारे में बात करते हुए ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बगैर ऐवान को चलने देने के लिए अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया। वो शतरंज खेल रहे हैं। उन्होंने ट्रेजरी पंचों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मजीद उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तरफ लूडो खेल रहे हैं। हैदराबाद से एक नौजवान को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द तंजीम हज़ब अल तहरीर से मुबैना वाबस्तगी का लगाया इल्जाम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आज हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके से सलमान नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए के ओहदेदारों ने बताया कि दहशतगर्द तंजीम हज़ब अल तहरीर से मुबैना तौर पर वाबस्ता सलमान गुज़िश्ता 2 माह से मफरूर था, जिसे खुफिया इत्तला पर हैदराबाद में
2 मुकामात पर धावे के जरिए पकड़ा गया। धावे के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, SD कार्ड्स के अलावा दहशतगर्दी से मुतालिक कई दस्तावेजात भी जब्त कर लिए गए। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीम हिज़्ब अल तहरीर अपनी सरगर्मियां भोपाल के अलावा हैदराबाद में भी वसअत देती है। पार्टी के अहम ओहदेदारों में अक़लियती क़ायदीन के साथ नाइंसाफ़ी, मोहम्मद इम्तियाज की मानिक राव ठाकरे से नुमाइंदगी। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज वजीर रुकने पार्लियामेंट मानिक राव ठाकरे से तेलंगाना PCC के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के अक़लियती क़ायदीन को नजरअंदाज करने की शिकायत की। गांधी भवन में मोहम्मद इम्तियाज ने कांग्रेस उमूर के इंचार्ज से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि PCC के अहम ओहदों बिलखुसूस जनरल सेक्रेटरी और नायब सदूर के ओहदों की तकसीम में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। इसी तरह पार्टी के इलेक्शन कमेटी में भी अक़लियतियों को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर मानिक राव ने अक़लियतियों के साथ नाइंसाफ़ी के दौड़ करने का तयक़ुन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच ने चाहशुमा यानी आज के रोज जम्मू और कश्मीर के साबिक़ा रियासत की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने और उसे 2 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के 2019 की सदारती हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत शुरू की। बेंच पीर और जुमा को छोड़कर 2 अगस्त से इस मामले की मुसलसिल समाअत करेगी और इसमें जस्टिस संजय किशन गोल, संजीव खन्ना, BR गोई और सूर्यकांत भी शामिल है। दरख्वास्त गुजार फरीक ने अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा नोटल वकील के जरिए आईनी बेंच को एक नोट पेश किया, जिसमें कहा गया कि जुबानी दलाइल पेश करने में तकरीबन 60 घंटे लगेंगे। मध्य प्रदेश में खानाबदोश मुस्लिम मदारी खानदानों के 190 अफराद ने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। मध्य प्रदेश में खानाबदोश मदारी समाज से ताल्लुक रखने वाले 35 मुस्लिम खानदानों के तकरीबन 190 अफराद ने दरियाए नर्मदा के किनारे वाक़े निमावाड़ में हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। ये तकरीब पीर की सुबह हुई और उसकी सदारत नेमावर के सनत रामसो दास शास्त्री और सालाना रतलाम से आनंदगिरी महाराज ने की। ये अमल उस वक्त शुरू हुआ जब ये अफराद जो असल में रतलाम जिला के अंबा गांव से ताल्लुक रखते थे, तकरीबन 4 साल कबल सुन्नत आनंदगिरी महाराज से राब्ते में आए। 1 अगस्त को तकरीबन 55 मर्द, 50 खवातीन और बाकी बच्चे थे। सभी ने हिंदू मजहब को रस्मी तौर पर कबूल करने के लिए मुख्तलिफ मुकद्दस रसूमात जैसे बाल मुडवाना, नर्मदा में डुबकी लगाना, हेवन और यज्ञोपात अदा किया। ये रसूमात मध्य प्रदेश के देवास जिला में वाक़े नेमवार के सनत समाज में अदा की गई। मणिपुर जिनसी तशद्दुद केस में मुतासरीन का बयान रिकॉर्ड करने पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को हिदायत दी है कि वो मंगल को समाअत मुकम्मल होने तक मणिपुर जिनसी तशद्दुद के वायरल वीडियो मामले में अजमत दरी की 2 मुतासरीन से बात ना करे और ना ही उनके बयानात रिकॉर्ड करे। अदालती उज़्मा ने पीर को इस मामले में मुतासिरा खवातीन की दरखास्तों पर समाअत की थी और मामले की मजीद समाअत कल मंगल दोपहर 2 बजे मुकर्रर की गई थी। हिंदुस्तान टीम ने जीती लगातार 13वीं सीरीज। वेस्ट इंडीज को मिली सबसे बड़ी हार, ईशान और गिल का जलवा। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे वनडे में 200 रन के बड़े फर्क से हरा दिया है। इस तरह से हिंदुस्तानी टीम ने वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 13वें 2 तरफा वनडे सीरीज भी जीती है। मैच की अगर बात करें तो हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 351 रन का हिमालयाई स्कोर खड़ा कर दिया। शुभमन गिल ने 85, ईशान किशन ने 77, कप्तान हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 70 और संजू सैमसन ने 51 रनों की इनिंग खेली। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 35.3 ओवर्स में 151 रन पर आउट हो गई। फास्ट बॉलर शार्दुल ठाकुर ने 4 और मुकेश कुमार ने 3 विकेटें हासिल की।
बीवी दीपिका कक्कर और बेटे रोहान के साथ वक्त गुजारने के लिए शोएब इब्राहिम ने लिया शो से ब्रेक, कहा ये लम्हे बार बार नहीं आएंगे। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम टीवी के सबसे ज्यादा मशहूर कपल्स में से एक है। हाल ही में ये जोड़ी वालिदैन बनी है, तब से दीपिका और शोएब वक्फे से अपडेट फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। वहीं अजूनी एक्टर शोएब ने अब दीपिका और अपने नन्हे प्रिंस रोहान के साथ घर पर कुछ कीमती लम्हात गुजारने के लिए शो से एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अपने ताज़ा व्लॉग में शोएब ने शेयर किया कि कैसे वो अपने नौमौलूद बेटे के साथ वक्त गुजार रहे हैं, साथ ही काम में दीपिका की मदद भी कर रहे हैं ताकि अदाकारा अपने लिए कुछ वक्त निकाल सके। शोएब ने अपने ब्लॉग में कहा, आखिर में मुझे शूटिंग से मुख्तसर ब्रेक मिला है और मैं रोहान और दीपिका के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए खास तौर पर घर पर हूँ। शोएब कहते हैं कि आप मुझे रोहान को लेकर घर में खेलते हुए देख सकते हैं। हर कोई मुझे कहता रहता है कि मेरे बेटे को ज्यादा लाड ना करो वरना उसे आदत हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों नहीं। ये थी 2 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।